हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। क्या बोल सकते हैं हम इसको? सॉल्ट एनालिसिस। अब ये सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक जो है ये न्यूली एडेड टॉपिक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड्स के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो तुम लोगों ने लैब के अंदर सॉल्ट एनालिसिस जो है एज ए प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। तो देखो, सॉल्ट एनालिसिस में होता क्या है, तुम लैब में गए, तुम्हें लैब असिस्टेंट या तुम्हें लैब के अंदर टीचर एक सॉल्ट पकड़ा देता है, राइट। और सॉल्ट सॉल्ट बोले तो सबसे पहले सॉल्ट बोले तो नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। यस, NaCl बिल्कुल एक सॉल्ट है। तो क्या खाली NaCl ही सॉल्ट है और नमक नहीं है? और भी बहुत सारे नमक हो सकते हैं NaCl की तरह। लेट्स सपोज K2SO4, ये भी क्या है? एक सॉल्ट है। एक्स्ट्रा बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं। तो तुम्हें सॉल्ट पकड़ा दिया जाता है और उसके बाद तुम्हें कहा जाता है कि अब तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और तुम बताओ इस सॉल्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो तुम्हें बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट ये पहचानना होता है कि इस सॉल्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो क्या क्या से मतलब है कि इस सॉल्ट के अंदर कैटाइन क्या है और इस सॉल्ट के अंदर एनाइन क्या है। तो तुम इस सॉल्ट की क्वालिटी चेक करते हो, इसी वजह से इसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तुम क्वांटिटी नहीं चेक करते, तुम ये नहीं बताते कि ये सॉल्ट 5 ग्राम है कि 10 ग्राम है। तुम ये बताते हो कि इस सॉल्ट के अंदर कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। तो तुम एक्चुअल में सॉल्ट की क्वालिटी बताते। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर सॉल्ट एनालिसिस। तो देखो, जो भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक कैटाइन, एक एनाइन। तो देखो, सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट एक्चुअली क्या है? ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। तो देखो, अगर हमारे पास सॉल्ट आया NaCl, तो NaCl किससे मिलकर बना होगा? तो देखो, NaCl मिलकर बना होगा NaOH से और HCl से। HCl क्या है? एसिड है। और NaOH क्या है? बेस है। जब एसिड और बेस मिले, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया NaCl। तो देखो, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है सॉल्ट। अब जो ये सॉल्ट आया हमारे पास NaCl, इसके अंदर Na क्या है? ये कैटाइन है। किस फॉर्म में होता है? ये Na+ की फॉर्म में होता है। एंड Cl क्या है? ये एनाइन है। किस फॉर्म में होता है? ये एनाइन है और Cl- की फॉर्म में होता है। तो देखो, सॉल्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। और सॉल्ट होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो, एसिड और बेस से सॉल्ट बना। तो देखो, एसिड से क्या आया हमारे पास? एसिड से हमारे पास एनाइन आया, जो कि था हमारे पास Cl-। और बेस से क्या आया हमारे पास? बेस से हमारे पास Na+ आया, जो कि क्या है? कैटाइन है। तो कैटाइनिक पार्ट हमारे पास कहां से आ रहा है? बेस से। और एनाइनिक पार्ट कहां से आ रहा है? एसिड से। और इसी चीज का फायदा उठा के हम सॉल्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स? एक तो होगा कैटाइनिक पार्ट और दूसरा होगा एनाइनिक पार्ट। या तो हम ऐसे कह ले कैटाइनिक रेडिकल, और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? एनाइनिक। और दूसरा हम क्या बोले? एनाइनिक रेडिकल। देखो, ये जो कैटाइनिक पार्ट आया था, ये कहां से आया था? कैटाइनिक पार्ट कहां से आया था? बेस से आया था। तो कैटाइनिक रेडिकल को हम ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। और एनाइनिक पार्ट कहां से आ रहा था? एसिड से आ रहा था। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। तो देखो, हमने सॉल्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कैटाइनिक पार्ट में और एनाइनिक पार्ट में, या फिर कैटाइनिक रेडिकल में और एनाइनिक रेडिकल में। और कैटाइनिक रेडिकल को हम क्या बोल सकते हैं? कैटाइनिक रेडिकल को हम बेसिक रेडिकल भी बोल सकते हैं, और एनाइनिक रेडिकल को हम एसिडिक रेडिकल भी बोल सकते हैं। अब देखो, तो देखो, अब ये जो एसिडिक रेडिकल है या एनाइनिक रेडिकल है, तो एसिडिक रेडिकल को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास सॉल्ट आया, सॉल्ट में एनाइनिक रेडिकल एंड कैटाइनिक रेडिकल आया। एनाइनिक रेडिकल यानी कि एसिडिक रेडिकल, और एसिडिक रेडिकल को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं।
दो पार्ट्स में। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं दो ग्रुप्स में, एक को नाम देते हैं हम ग्रुप ए और दूसरे को बोलते हैं हम ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में कौन से होंगे? तो देखो हमने इसको डिवाइड किया ग्रुप ए में और ग्रुप बी में। अब ग्रुप ए कौन से होंगे? विच विल लिबरेट गैस ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HCl और H2SO4। तो ग्रुप ए में हम उनको पढ़ेंगे जो कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पे कोई गैस रिलीज करेंगे। वो सब के सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे, एसिडिक रेडिकल के अंदर ग्रुप ए की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ग्रुप बी कौन सा हुआ? ग्रुप बी कौन सा हुआ? विच प्रोड्यूस पीपीटी, जो पीपीटी प्रोड्यूस करें ऑन एडिंग सुटेबल रिएजेंट। उसमें हमने कोई रिएजेंट अगर ऐड कर दिया और अगर पीपीटी बन गया तो हम क्या बोलेंगे? कि इसको हमने अलग ग्रुप बना दिया। कौन सा ग्रुप? ग्रुप बी। या फिर सुटेबल रिएजेंट ऐड करने पे या तो पीपीटी बने या फिर कलर चेंज हो। अगर कलर चेंज भी हो जाए जो कि है रेडॉक्स रिएक्शंस, वो भी हम किसके अंदर स्टडी करेंगे? ग्रुप बी के अंदर। अब ग्रुप ए है, ग्रुप ए को हम फर्दर और क्लासिफाई करते हैं, फर्दर और दो ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप्स के अंदर, राइट। तो सब ग्रुप वन, ग्रुप ए का ही सब ग्रुप वन और सब ग्रुप टू। अब सब ग्रुप वन और सब ग्रुप टू क्यों? तो देखो सब ग्रुप वन में कौन से आएंगे? सब ग्रुप वन में कौन से आएंगे? विच प्रोड्यूस गैस ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4। तो देखो अगर तुम डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ऐड करोगे तो कुछ गैस प्रोड्यूस करेंगे वो, तो उनको हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया। और अगर तुम लोग कंसंट्रेटेड ऐड करोगे तो उसको हम ग्रुप अलग कैटेगरी में रख देंगे, ग्रुप टू में। तो सबसे पहले हम ग्रुप वन वाले समझते हैं, उसके बाद हम ग्रुप टू करेंगे। तो देखो ग्रुप वन, पहले हमने क्या करा? एसिडिक रेडिकल लिया। हमने क्या करा? एसिडिक रेडिकल लिया, उसको हमने फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, राइट। और ग्रुप ए को फर्दर हमने डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में। एक था ग्रुप वन और दूसरा हमने क्या बोला? ग्रुप टू। तो अभी हम ग्रुप वन स्टडी करने वाले हैं। ग्रुप वन बोले तो ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4 और गैस रिलीज होगा, तो उसके बेस पे हम समझने वाले हैं कि वहां पे क्या प्रेजेंट होगा। तो देखो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, राइट, हम एक्सपेरिमेंटली पहचानते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये हम एक टेस्ट ट्यूब बना रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, राइट। तो देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या मिला? सॉल्ट। लैब से हमें क्या मिला? हमें एक पैकेट मिला और उस पैकेट के अंदर क्या है? सॉल्ट। तो हमने वो सॉल्ट थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ये हमने सॉल्ट ले लिया और सॉल्ट हमारे पास अननोन है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। अब हमें एक्सपेरिमेंट करके पहचानना है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या पढ़ा? हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमने पता है इसके अंदर एक कैटाइन होगा, कुछ कैटाइन होंगे, कुछ एनाइन होंगे। तो हमने सबसे पहले एनाइनिक पार्ट को पकड़ा, हमने एसिडिक रेडिकल को पकड़ा और एसिडिक रेडिकल को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए क्या है? विच विल लिबरेट गैस ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। अब तुम्हारे माइंड में डाउट है कि पहले डाइल्यूट से शुरुआत करें कि कंसंट्रेटेड से, तो हमने कहा कि फर्दर डिवाइड कर दो, ग्रुप वन ए, सब ग्रुप वन और सब ग्रुप टू। सब ग्रुप वन बोले तो पहले डाइल्यूट डाल के देखो, तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं डाइल्यूट H प्लस, वो कहीं से भी आए, या HCl से आए या H2SO4 से आए। तो जैसे ही तुमने डाइल्यूट H प्लस ऐड किया तो यहां पे क्या होगा? तो देखो यहां पे क्या होगा, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब था, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब था, इसके अंदर तुमने डाइल्यूट ऐड किया है, डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड ऐड करने पे हुआ क्या? डाइल्यूट एसिड ऐड करने पे यहां से गैस रिलीज होंगे,
ये सॉल्ट था, इसके इसके अंदर अननोन सॉल्ट था, और यहां से क्या होगा, कुछ गैस रिलीज होंगे, और जो गैस रिलीज होंगे इनको देख के तुम अनुमान लगा सकते हो। अनुमान बोले तो इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस कि इसके अंदर सॉल्ट में कैटाइन, सॉरी, सॉल्ट के अंदर एनाइन क्या क्या होगा। इन्फ्रेंस यानी अनुमान लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि गैस को देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये एनाइन होगा। तो देखो यहां पे कौन कौन से एनायन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारे पास कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड हो सकता है, थायोसल्फेट हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, नाइट्राइड हो सकता है। तो हमारे पास ये एनाइन हो सकते हैं। तो हम कैसे पहचाने कौन सा है, तो गैस को देख के कैसे पहचाने कौन सा है। तो लेट सपोज हमारे पास कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से कोई है। लेट सपोज हमारे पास है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से कोई, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में से कोई एक था हमारे पास, राइट। हमारे पास जो अननोन सॉल्ट था, लेट सपोज या वो कार्बोनेट था या बाइकार्बोनेट था, तो तुमने क्या करा, तुमने H प्लस का ऐड करा, कौन सा, डाइल्यूट। डाइल्यूट H प्लस ऐड करते ही यहां पे क्या हो जाएगा, डाइल्यूट H प्लस ऐड करते ही यहां पे क्या बन जाएगा, डाइल्यूट H प्लस ऐड करते यहां पे क्या हो जाएगा, देखो वैलेंसी पूरी करो, ऑक्सो एसिड बनाओ, ये क्या बनेगा, H2CO3। दोनों केस में क्या बनेगा, H2CO3। अब ये H2CO3 डिकम्पोज हो जाएगा और यहां पे क्या निकलेगा, वाटर रिलीज होगा, वाटर प्लस CO2। तो गैस कौन सा निकला, CO2। अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता तो गैस कौन सा निकलता, CO2। और CO2 गैस कैसे निकलता है, CO2 गैस तो तुम्हें पता है, तुमने कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली होगी, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन सा गैस डिजॉल्व होता है, यस, CO2 गैस डिजॉल्व होता है। और जब तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो एक फिजीनेस आवाज आती है, एक फिजीनेस, एकदम यस, एक बुलबुले बनते हैं, बिल्कुल सही। यहां पे भी अगर गैस इस टेस्ट ट्यूब से वो बुलबुले बन के रिलीज हो रही हो और उस फिजीनेस के साथ, उस ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ गैस बाहर आ रही हो, तो तुम समझ जाना इसके अंदर या तो कार्बोनेट होगा या फिर बाइकार्बोनेट होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारे पास यहां पे, ऑब्जर्वेशन क्या आई यहां पे, ऑब्जर्वेशन आई कलरलेस गैस, कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। जब कभी भी कलरलेस गैस आए और ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब एक फिजीनेस वाली आवाज आए, तो समझ जाओ यहां पे क्या होगा, या तो कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा, राइट। अब दूसरा नेक्स्ट, सल्फाइड या बाइसल्फाइड, तो उस टाइम पे क्या होगा, ओके हमारे पास क्या है, सल्फाइड या फिर अगर बाइसल्फाइड है, तो तुमने क्या ऐड करा इसमें, तुम ऐड क्या कर रहे हो, डाइल्यूट H प्लस ऐड कर रहे हो, H प्लस ऐड कर रहे हो, डाइल्यूट H प्लस, डाइल्यूट एसिड ऐड कर रहे हो। डाइल्यूट एसिड ऐड करते यहां पे क्या होगा, H2SO3 ये बनेगा। अब H2SO3 डिकम्पोज होके वाटर गया, H2O प्लस साथ में क्या बना है, SO2। SO2 गैस, SO2 गैस जो होता है इसकी स्मेल कैसी होती है, ये पंजेंट स्मेल होती है। ये गैस जब रिलीज होता है तो इसकी जो स्मेल होती है ये पंजेंट स्मेल होती है। यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या आया, पंजेंट स्मेल। अब पंजेंट स्मेल कैसी स्मेल होगी, ऑब्जर्वेशन में क्या आया, कलरलेस गैस होता है ये भी, ये गैस भी क्या होगा, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, विद पंजेंट स्मेल, विद पंजेंट स्मेल। अब ये पंजेंट स्मेल कैसी होती है, पंजेंट स्मेल बोले तो एकदम टायर जलने जैसी स्मेल, जैसे टायर जलता है ना, टायर जलने जैसी स्मेल, एकदम वैसी स्मेल, एकदम तीखी गंध, एकदम सर में चढ़ जाने वाली। तो जब ऐसी स्मेल आए तो समझ जाओ यहां पे क्या होगा, सल्फाइड या बाइसल्फाइड, ओके। अब एक था सल्फाइड, सल्फाइड अगर होगा तो कैसे पहचाने सल्फाइड, इसमें तुमने क्या डाला, H प्लस, डाइल्यूट H प्लस, तो ये क्या बनेगा
H2S डालते ये क्या बन गया, H2S गैस बन गया और H2S गैस रिलीज हुआ। अब H2S गैस, इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल होती है रॉटन एग स्मेल, बदबूदार, राइट, बदबूदार स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की तरह। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या आया, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा यहां पे कलरलेस गैस, कलरलेस गैस हैविंग rotten egg smell, having rotten egg smell, having rotten egg smell. Next is thiosulfate, S2O3 2 minus. अब इस पे ऐड करो, अगर इस पे तुमने ऐड किया डाइल्यूट H प्लस, डाइल्यूट H प्लस डालते ये क्या बनेगा, तो देखो सबसे पहले S2O3 का स्ट्रक्चर देखो, तो देखो S2O3 का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो इस तरह होता है, S डबल बॉन्ड S O, ये डबल बॉन्डेड हो, ये होता है S2O3 का स्ट्रक्चर। और देखो इसमें जो SS बॉन्ड होता है ना ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, क्या होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। यहां पे जो बॉन्डिंग होती है ना ये 3p पाई 3d पाई होती है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है 2p पाई 2p पाई, तो ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये इस वजह से ये टूट गया। और टूटते ही सबसे पहले तो हमारे पास क्या रिलीज होगा, सल्फर डिपॉजिट होगा, इसकी पीपीटी बनेगी, और साथ में क्या बचा हमारे पास, साथ में क्या बचा हमारे पास, SO3, यही बचा SO3 2 माइनस। अब ये जो SO3 2 माइनस है इस ये H प्लस के साथ जुड़ेगा डाइल्यूट H प्लस, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO3, ये क्या बनाएगा H2SO3। अब देखो ये जो H2SO3 है ये फर्दर डिकम्पोज होगा और क्या बनाएगा H2O, और साथ में क्या आएगा SO2। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा SO2 गैस जो था उसकी स्मेल कैसी थी, SO2 गैस की कैसी स्मेल थी, पंजेंट स्मेल, टायर जलने जैसी स्मेल। तो यस यहां पे एक तो SO2 की गैस रिलीज होगा, तो कैसे पहचाने सल्फाइड है कि थायोसल्फेट है, तो देखो एक तो पंजेंट स्मेल तो होगी, पंजेंट स्मेल तो होगी, ऑब्जर्वेशन के अंदर पंजेंट स्मेल तो होगी, प्लस साथ में एक येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी आएगी, क्या आएगी, ये जो सल्फर डिपॉजिट हुआ ना ये एक टर्बिडिटी, एक सॉल्यूशन के अंदर टर्बिड सॉल्यूशन क्रिएट करेगा, तो वो टर्बिडिटी कैसी होगी, ये होगी येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, एक तो पंजेंट स्मेल आया और साथ में क्या आएगा, प्लस साथ में क्या आएगा येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। तो जब दोनों चीजें साथ में हो तो तुम इजीली पहचान जाओगे कि इसके अंदर क्या है, थायोसल्फेट। ओके, अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट है एसीटेट। तो देखो अगर हमारे पास एसीटेट है, एसीटेट है CH3COO माइनस, एसीटेट के अंदर तुमने H प्लस डाला, डाइल्यूट H प्लस डाला, एसिड डाला, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड भी क्या है, एक कलरलेस गैस है, लेकिन इसकी स्मेल कैसी होगी, विनेगर स्मेल। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, कलरलेस गैस हैविंग, ऑब्जर्वेशन क्या आया, कलरलेस गैस, colorless gas having vinegar like smell, having vinegar smell, having vinegar smell. Okay, okay. अब next is nitrite, next is nitrite, NO2 minus, NO2 minus। तो देखो नाइट्राइट के अंदर जब तुमने H प्लस ऐड करोगे डाइल्यूट H प्लस, तो ये क्या बनाएगा HNO2, HNO2। और HNO2 ये स्टेबल नहीं होता, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। तो ये कैसे डिकम्पोज होता है, HNO2 फर्दर ये क्या वाटर चला जाएगा, NO आ जाएगा और हाफ O2 आ जाएगा। अब ये दोनों मिलके एक गैस बनाते हैं, कौन सा गैस, NO2 गैस। और NO2 गैस जो होता है ये ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकलता है बाहर, कैसे निकलता है, एकदम ब्राउन फ्यूम्स होते हैं इसके, कौन से फ्यूम्स होते हैं,
ब्राउन फ्यूम्स। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या आई, यहां पे ऑब्जर्वेशन आएगी ब्राउन फ्यूम्स। डाइल्यूट H प्लस डालते ही यहां पे ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, और ब्राउन फ्यूम्स अगर निकले तो समझ जाना कि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, नाइट्राइट आयन प्रेजेंट होगा, राइट। तो हमने देखो ग्रुप 1 के कुछ एनाइंस को हमने स्टडी करा। क्या क्या हमने स्टडी करा, हमने क्या क्या स्टडी करा, हमने सबसे पहले स्टडी करा ग्रुप वन के अंदर एनाइंस को, और वो भी डाइल्यूट H प्लस के प्रेजेंस के अंदर। तो डाइल्यूट H प्लस बोले तो या तो H2SO4 या फिर HCl, कोई सा भी डाइल्यूट एसिड हमने लिया है। डाइल्यूट एसिड क्या प्रोवाइड करता है, H प्लस। तो जैसे ही हमने डाइल्यूट H प्लस के साथ रिएक्ट करा के देखा तो वहां पे अलग अलग गैस आई। अगर कार्बोनेट था तो कार्बोनेट ने H प्लस के साथ रिएक्ट करा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो वहां पे CO2 गैस निकला। और उसकी कैसी CO2 गैस कैसे बाहर निकलता है, विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने करा सल्फाइड या बाइसल्फाइड। तो सल्फाइड या बाइसल्फाइड के अंदर SO2 गैस निकलता है ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट H प्लस विद पंजेंट स्मेल। देन सल्फाइड के ऊपर H प्लस डाला तो H2S गैस, और H2S गैस की जो स्मेल होती है रॉटन एग स्मेल। देन थायोसल्फेट के अंदर भी SO2 गैस रिलीज होगा, लेकिन सल्फर डिपॉजिट भी होगा, तो वहां पे एक टर्बेट सॉल्यूशन आएगा, राइट। देन नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है ऑन एडिशन ऑफ H प्लस, डाइल्यूट H प्लस के एडिशन पे वो विनेगर लाइक स्मेल, जो गैस प्रोड्यूस होगा वो विनेगर लाइक स्मेल होगा। और लास्ट हमने पढ़ा दैट इज नाइट्राइट। नाइट्राइट आयन पे H प्लस ऐड करते ही ब्राउन फ्यूम्स निकले, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। अब हम बात करेंगे सब ग्रुप 2 की। किसकी बात करेंगे हम, सब ग्रुप 2 की। सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 1 के अंदर हमने क्या ऐड किया था, डाइल्यूट HCl और H2SO4। और सब ग्रुप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एडिशन किसकी हम करेंगे, हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यस, ओनली H2SO4, HCl ऐड नहीं करेंगे। रीजन थोड़ी देर में बताता हूं, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा क्यों नहीं हमने HCl ऐड करा, क्यों ओनली कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करा। तो देखो, तो एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, या हमने एक टेस्ट ट्यूब बनाया। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या मिला हुआ है, हमें मिला हुआ है एक अननोन सॉल्ट। क्या मिला हमें, एक ये अननोन सॉल्ट मान लो, ये हमारे पास एक अननोन सॉल्ट था। और जैसे ये अननोन सॉल्ट हमें मिला, हम अब इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हम एसिड ऐड करने जा रहे हैं, वो भी H2SO4 और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो एसिड ऐड करने पे क्या होगा, तो देखो एसिड ऐड करने पे क्या होगा, यहां पे भी गैस रिलीज होगा, यहां पे भी क्या होगा, गैस रिलीज होगा। सेम यहां पे भी गैस रिलीज होगा। ये हमारे पास क्या था, अननोन सॉल्ट था, और यहां पे इस सॉल्ट से हमें क्या मिला, हमें कुछ गैस रिलीज होते हुए दिखेंगे। यहां पे कुछ गैस रिलीज हो, राइट। अब इन गैसेस को देख के देखो, ग्रुप 1 के अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ऐड करने पे गैस निकले थे। अब यहां पे ग्रुप 2 के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने के बाद कुछ गैसेस रिलीज हो रहे हैं, और इन गैसेस को देख के हमें अनुमान लगाना है, इन्फ्रेंस, कि यहां पे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो देखो यहां पे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, यहां पे Cl माइनस प्रेजेंट हो सकता है, Br माइनस प्रेजेंट हो सकता है, I माइनस प्रेजेंट हो सकता है, ऑक्सलेट प्रेजेंट हो सकता है, बोरेट प्रेजेंट हो सकता है, राइट। यहां पे क्या हो सकता है प्रेजेंट, सिलिकेट प्रेजेंट हो सकता है, सिलिकेट प्रेजेंट हो सकता है, F माइनस प्रेजेंट हो सकता है। ये एनाइंस यहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि क्यों हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, क्यों नहीं हमने डाइल्यूट से ही कर लिया। तो देखो, डाइल्यूट से सब एनाइन हमें नहीं पता चले, तो जो एनाइन हमें डाइल्यूट से नहीं मिले वो हमें कंसंट्रेटेड से मिले। तो क्या जो एनाइन डाइल्यूट HCl और H2SO4 से मिले वो कंसंट्रेटेड से नहीं मिलेंगे, क्या वो यहां पे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, वो एनाइन भी यहां पे होंगे। लेकिन जो काम डाइल्यूट से हो रहा है उसके लिए हम कंसंट्रेटेड क्यों यूज करें, जो काम इजीली हो रहा है डाइल्यूट एसिड से उसके लिए हम कंसंट्रेटेड क्यों यूज करें। तो वो काम जो हमने इससे पहले किया वो डाइल्यूट से इजीली हो रहा था। अब ये वाले जो एनाइन है ये डाइल्यूट से नहीं आए, इसके लिए हमें यूज करना पड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब क्वेश्चन ये था कि हमने यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों नहीं ऐड किया।
कंसंट्रेटेड H2SO4 ही क्यों ऐड किया? तो देखो इसका आंसर ये है कि अगर लेट्स सपोज तुमने यहां पे कंसंट्रेटेड HCl ऐड कर दिया, तो देखो तुम्हें ये अनुमान है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, Cl- भी प्रेजेंट हो सकता है। तो तुम जब तुम HCl ऐड करोगे तो HCl में क्या ऐड कर रहे हो, तुम Cl- ऐड कर रहे हो, और तुम्हें रिजल्ट भी Cl- का मिल रहा है, मतलब तुम ऐड भी खुद ही कर रहे हो और रिजल्ट भी खुद ही इंटरप्रेट कर रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम डालो भी खुद ही एनाइन और रिजल्ट भी खुद ही निकालो? तो क्या ये कोई लॉजिक बनता है? तो यही वजह है कि तुम कंसंट्रेटेड HCl यहां पे यूज नहीं करोगे। अच्छा, क्या क्वेश्चन उठता है, तो क्या हम कंसंट्रेटेड, अच्छा यहां पे एक और एनाइन भी है, नाइट्रेट भी है, NO3- है, तो NO3- भी यहां पे अनुमान है कि हो सकता है। तो क्या तुम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करोगे? तो देखो कंसंट्रेटेड HNO3 से तुम्हें NO3- आयन आ सकता है। तो अगर तुम एनाइन खुद डाल भी रहे हो और खुद रिजल्ट कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो तुम इस वजह से यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज नहीं करोगे। तो तुम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो अब कंसंट्रेटेड H2SO4 जब यूज करते हो तो सबसे पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए तुम्हें, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेगा, H+ देगा। क्या करेगा ये, H+ देगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फर्स्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकंड, ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। और थर्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग, ये क्या, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग था ये। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है ना, जब कभी भी कोई भी एनाइन होगा हमें इसी ऑर्डर में अप्लाई करना है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड के, देन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, देन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको ऐसे ही अप्लाई करना है। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, लेट सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास क्या है, Cl- है। लेट सपोज हमारे पास Cl- है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस पे अगर H+ डाला, कौन सा H+, कंसंट्रेटेड, कहां से आया होगा, H2SO4 से। तो सबसे पहले H2SO4 ने क्या करा, इसको H+ दे दिया, और H+ देते ही ये क्या बन गया, ये बना HCl। ओके, डन, ये बन गया HCl। अब इस पे सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी होगी, H+ मिल गया। अब इस पे सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करो, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि H2SO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, कि ये वाटर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या यहां पे वाटर है, क्या HCl यहां पे वाटर है, यहां पे वाटर तो नहीं है, तो सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे यूज नहीं होगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इसको, ये एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह थर्ड प्रॉपर्टी लगाओ। लेकिन ध्यान रहे, थर्ड प्रॉपर्टी लगाने से पहले देखो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन- क्या है, स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का है। और क्या है इसकी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक तो साइज स्मॉल और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई। ये वजह है कि इसको H2SO4 जो है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इजीली कैन नॉट ऑक्सीडाइज। तो H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज भी नहीं कर सकता, ना डिहाइड्रेट करेगा ना ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमें जो गैस मिला वो कौन सा है, HCl गैस। कौन सा गैस मिला हमें, HCl गैस। और जब HCl गैस निकलता है ना, तो वहां पे हल्के हल्के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, लो इंटेंसिटी के व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं। जब कभी भी तुमने लैब के अंदर HCl बॉटल खोली होगी, तुम देखा होगा वहां हल्का सा व्हाइट फ्यूम्स होती है, हल्की हल्की। तो कंफर्म करना है कि ये HCl ही है, तो तुम क्या करोगे, तुम एक ग्लास रॉड लोगे,
एक ग्लास रॉड लोगे ऐसे टाइप की, ऐसे ग्लास रॉड होती है, ग्लास होता है पूरा गिलास, तो ग्लास रॉड को अमोनिया सोल्यूशन के अंदर डिप करोगे, अमोनिया सोल्यूशन के अंदर डिप करके HCl के फ्यूम्स के क्लोज लेके आओगे, उन फ्यूम्स के ऊपर लेके आओगे, तो एकदम से फ्यूम्स क्या हो जाएंगे, एकदम डेंस हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो हाईली डेंस हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना कि गैस कौन सा है, HCl है, और एनाइन कौन सा होगा, Cl- वाला। तो क्या बोला हमने कि लो इंटेंसिटी, तो यहां पे हमने क्या बोला, यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारे पास, ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारे पास, ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी वाइट फ्यूम्स, लो इंटेंसिटी वाइट फ्यूम्स विच कैन बी इंटेंसिफाइड, जिनको हम इंटेंसिफाई, विच कैन बी इंटेंसिफाइड बाय अमोनिया सॉल्यूशन, बाय अमोनिया सॉल्यूशन। तो वो इंटेंसिफाई कैसे हुए, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था HCl, जैसे ही तुमने एक गिलास रॉड को अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर डिप करके लेके आए, तो उन्होंने क्या हुआ, अमोनिया सॉल्यूशन ने HCl के साथ रिएक्ट किया और बनाएगा क्या, यहां पे NH4Cl बना, और इसका क्या होगा, ये होंगे व्हाइट डेंस फ्यूम्स, क्या होंगे ये व्हाइट डेंस फ्यूम्स, ये क्या बने यहां पे, व्हाइट डेंस फ्यूम्स। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था Br-, तो देखो Br-, है, इसके ऊपर तुमने H+ डाला, H+ अब कौन सा है, कंसंट्रेटेड H+ है, तो ये क्या बनाएगा, HBr। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो एसिड ने H+ दे दिया, अब एसिड ने H+ दे दिया, उसने बनाया HBr, और HBr बनने के बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या यहां पे वाटर है, क्या यहां पे वाटर है जो एक्ट करे कि स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जी नहीं, वाटर तो नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह ये एक्ट नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, इसको इजीली ऑक्सीडाइज करेगा और ये बना लेगा Br2, Br2 गैस अब यहां से निकलेगा, और Br2 गैस जो होता है इसके फ्यूम्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी यहां पे, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, और अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं तो गैस कौन सा होगा, गैस होगा Br2 गैस, और यहां पे एनाइन कौन सा होगा, ब्रोमाइड आयन। ओके, नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास I-, नेक्स्ट हमारे पास है I-, इसके ऊपर तुमने कंसंट्रेटेड H+ के एडिशन की, ये क्या बना, HI बना। ओके, HI बना, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहां पे भी वाटर तो है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई नहीं होगी, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, आयोडीन माइनस किस में चला जाएगा, I2 में, और I2 गैस यहां से निकलेगा, और ऑब्जर्वेशन क्या आएगी यहां पे, I2 गैस का कलर क्या होता है, वायलेट फ्यूम्स, क्या होते हैं इसके, वायलेट फ्यूम्स, तो यहां पे वायलेट फ्यूम्स निकलेंगे, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि एनाइन कौन सा हमारे पास, आयोडाइड है। ओके, एंड नेक्स्ट बोरेट, बोरेट, बोरेट BO3 3-, बोरेट है, बोरेट के ऊपर जैसे ही तुम H+ डालोगे, कंसंट्रेटेड H+ डालोगे, एसिड की प्रॉपर्टी सबसे पहले लगाई, ये क्या बनाएगा, बोरिक एसिड H3BO3, क्या बनाया इसने, बोरिक एसिड। अब ये जो बोरिक एसिड है, तो देखो अब सेकंड प्रॉपर्टी लगाओ, यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि यहां पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, लेकिन तुम्हें पता है ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पे H2SO4 यहां पे लॉस ऑफ वाटर नहीं करा पाएगा, इससे वाटर का रिमूवल कराना पॉसिबल नहीं है। ओके, वाटर का रिमूवल नहीं करा सकते, तो थर्ड प्रॉपर्टी तो है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखो यहां पे ये बोरान जो है +3 में है, तो इसको ऑक्सीडाइज करा के और किसमें ले जाए, ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ना ही यहां पे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, ना ही यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, तो देखो फिर क्या करना होगा तुम्हें, ये जो बोरेट आया है या बोरिक एसिड जो आया है, हल्का सा हीट करना पड़ेगा, जैसे ही तुम इसको हल्का सा हीट करोगे, जैसे ही तुम इसको हल्का सा हीट करोगे, ये पूरा का पूरा बोरिक एसिड एज अ गैस उड़ जाएगा, एज अ गैस ये फ्यूम्स
ये क्या करेगा, उड़ जाएगा पूरा का पूरा बोरिक एसिड ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग ये क्या होगा, उड़ जाएगा। और ऑब्जर्वेशन क्या आएगी यहां पे, तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी यहां पे, ऑन हीटिंग, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी यहां पे, ऑन हीटिंग it will produce, on heating it will produce, on heating it will produce white dense fumes, white dense fumes, white dense fumes। देखो व्हाइट फ्यूम्स हमारे पास आए थे HCl के केस में, व्हाइट फ्यूम्स का कब आए थे हमारे पास, HCl के केस में, लेकिन वो उनकी इंटेंसिटी लो थी और इंटेंसिटी को हाई करने के लिए तुमने गिलास रॉड को अमोनिया सॉल्यूशन में डिप किया था और फिर बॉटल के नियर लेके आए थे और वो इंटेंसिफाई हो गए थे। और अगर तुम्हें टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट हीट करने पे क्या मिले, डेंस फ्यूम्स मिले, तो वो क्या होंगे, वो होगा बोरेट। क्या होगा, वो बोरेट होगा। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट इज ऑक्सलेट C2O4 2-। इस पे तुमने H+ ऐड किया, कंसंट्रेटेड H+, क्या बनाया, H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड, क्या बना यहां पे, ऑक्सैलिक एसिड। अब सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या यहां पे वाटर है, बिल्कुल यहां पे वाटर है, तो वाटर को रिमूव करो, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब H2SO4, ये क्या बना यहां पे, H2O रिलीज हुआ प्लस साथ में क्या बना, C2O3, साथ में क्या आया, C2O3। अब ये जो C2O3 है ये यहां पे स्टेबल नहीं होगा और ये ब्रेक हो जाएगा C2O3 किसमें, CO प्लस CO2। देखो अगेन CO2 गैस, CO2 गैस की ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता है, कलरलेस गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। और CO जो है ना, CO गैस भी जो है ना, ये बर्न करता है, बर्न विद ब्लू फ्लेम। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, CO गैस जो होगा ये क्या करेगा, बर्न विद ब्लू फ्लेम, बर्न विद ब्लू फ्लेम। और CO का तुम्हें पता है क्या है, कलरलेस गैस, कलरलेस गैस हैविंग, कलरलेस गैस हैविंग ब्रिस्क एफर्वेसेंस, colorless gas having brisk effervescence। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेट आए, नाइट्रेट आए NO3-। NO3- के अंदर जब तुमने H+ का एडिशन कराओगे कंसंट्रेटेड, ये क्या बनाएगा, HNO3। क्या बनाएगा ये, HNO3। अब यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी लगाओ, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली, वाटर का लॉस होगा तो यहां बचेगा क्या, यहां बचा NO2 गैस। और NO2 गैस की ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता है, प्लस वाटर। NO2 गैस कौन से फ्यूम्स बनाता है, कौन से कलर के, यहां पे कौन सा निकलेगा, यहां पे निकलेगा ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स। अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पे ब्राउन फ्यूम्स निकले तो नाइट्रेट, और डाइल्यूट एसिड डालने पे ब्राउन फ्यूम्स निकले तो नाइट्राइट। इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास है एक सिलिकेट और एक है फ्लोराइड। तो देखो दोनों का कोई सेपरेट टेस्ट नहीं है, इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट किया जाता है। कैसे, देखो अगर हमारे पास है F-, जब हम इस पे H+ डालेंगे कंसंट्रेटेड, तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा HF। क्या बनाएगा ये, HF। ओके, तो क्या हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, देखो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और साइज में भी कम है, स्मॉल है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना किसी की बस की बात नहीं है। अब ये HF की फॉर्म में रहेगा। और हमारे पास क्या है साथ में, सिलिकेट है SiO3 2-। इस पे भी तो H+ डाला, ये क्या बनाएगा, H2SiO3। अब इस पे सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली, तो वाटर का लॉस हुआ तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे SiO2 प्लस वाटर आएगा, प्लस वाटर। अब ये जो SiO2 है और HF ये आपस में रिएक्ट करेंगे। देखो HF प्लस SiO2, तो देखो जब एक ऑक्सीजन हटेगा तो दो फ्लोराइड्स आएंगे, लेकिन यहां पे कितना ऑक्सीजन है,
2 ऑक्सीजन, तो कितने फ्लोराइड आएंगे? 4 फ्लोराइड। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा SiF4। इसने क्या बनाया? SiF4। अब ये जो SiF4 है, इसके भी वाइट फ्यूम्स आएंगे। क्या आएंगे? यहां पे भी वाइट फ्यूम्स, वाइट फ्यूम्स, इसके भी वाइट फ्यूम्स आए। इतने सारे वाइट फ्यूम्स कैसे डिफरेंशिएट करें? तो देखो, अब तुम्हें क्या करना है, अगेन एक ग्लास रॉड लेनी है, वाटर के अंदर डिप करना है। जैसे ही ग्लास रॉड को तुम वाटर के अंदर डिप करोगे, जैसे ही ग्लास रॉड को तुम वाटर के अंदर डिप करोगे, तो होगा क्या? ग्लास रॉड पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, और उन वाटर ड्रॉपलेट्स को जैसे ही तुम SiF4 के व्हाइट फ्यूम्स के अंदर लेके आओगे, तो वाटर ड्रॉपलेट एकदम से ओपेक हो जाएगा। वाटर ड्रॉपलेट एकदम ट्रांसपेरेंट से ओपेक में चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें समझ आ जाएगा यहां पे क्या प्रेजेंट होगा। यहां पे फ्लोराइड और सिलिकेट प्रेजेंट होगा। तुम्हें क्या करना है, एक ग्लास रॉड लेना है, उसको वाटर के अंदर डिप करना है, और उसमें वाटर ड्रॉपलेट जो लगा होगा उसको तुम SiF4 के फ्यूम्स के नीचे ले आओगे, और वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ओपेक हो जाएगा। राइट? वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आया ऑब्जर्वेशन? व्हाइट फ्यूम्स ऑफ SiF4, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ SiF4 कैन कन्वर्ट ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट इनटू ओपेक ड्यू टू द फॉर्मेशन, यह फॉर्मेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिलिसिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ? वो ओपेक क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे सिलिसिक एसिड बन गया। वहां पे क्या हुआ? SiF4 था तुम्हारे पास, तुम वाटर लेके आए, वाटर ड्रॉपलेट, और इसने क्या बनाया? SiOH4। इसको बोलते हैं हम सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? सिलिसिक एसिड। वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या बना? सिलिसिक एसिड बना। तो ये हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों कंप्लीट होते हैं, पर इसमें एक कॉमन आयन है, वो है फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से निकला है फॉर्मेट। तो ये क्या है? HCOO-। ये जो है फॉर्मेट एनायन बोथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में प्रेजेंट होता है। तो देखो, अगर इसके अंदर तुमने डाइल्यूट H+ डाल दिया, क्या डाला तुमने? डाइल्यूट H+, तो ये क्या बनाएगा? HCOOH, और उड़ जाएगा। पंजेंट स्मेल फॉर्मिक एसिड की क्या आएगी? यहां पे आएगी पंजेंट स्मेल, यहां पे आएगी पंजेंट स्मेल। राइट? और अगर इस पे तुमने डाल दिया, कंसंट्रेटेड H+, क्या ऐड कर दिया तुमने? कंसंट्रेटेड H+, तो ये क्या बनाएगा? सबसे पहले HCOOH, यहां पे यही बना। लेकिन कंसंट्रेटेड H+ आया कहां से? H2SO4 से। तो यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी H2SO4 की, जो है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो H2O तो उड़ जाएगा, तो यहां बचा क्या? CO। और CO गैस कौन सा कलर शो करता है? ये क्या करता है? बर्न विद ब्लू फ्लेम, बर्न विद ब्लू फ्लेम। तो ये एक एनाइन है जो दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर आता है। तो हमने एनाइनिक रेडिकल्स को या एसिडिक रेडिकल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर हमने डाइल्यूट HCl और H2SO4 ऐड किया, और वहां से हमारे पास जो गैसेस आए उनसे हमने अनुमान लगाया कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। और फिर हमने ग्रुप 2 के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड डाला, और वहां से जो गैसेस आए उनसे भी हमने अलग अलग डिफरेंशिएट किया कि क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।